ये एक ऐसा ब्लड टेस्ट है जो बहुत पहले आपको बता देता है कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ होने वाली है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, फिट होंगे, खुश होंगे। शरीर का बढ़ता हुआ शुगर पहले दिन से ही आपके अंगों पे असर डालने लगता है, बुरा असर डालने लगता है और आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। जब आप टेस्ट कराते हैं तो आपका ब्लड का शुगर लेवल हाई निकलता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इट्स टू लेट। तो क्या कोई ऐसा टेस्ट है, क्या कोई ऐसी जांच है जो आपको बहुत पहले ही बता दे, कई वर्षों पहले बता दे कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ होने वाली है? तो आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। तो डायबिटीज़ एक ऐसी तकलीफ़ है, एक ऐसा मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसमें कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है। तो डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए क्या टेस्ट होते हैं, पहले हम उसको जान लेते हैं। इसमें जो ब्लड टेस्ट होता है वो है रैंडम ब्लड शुगर, यानी आपके शुगर की जांच होगी। रैंडम ब्लड शुगर या फिर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर कराया जाता है और साथ में पीपी यानी खाना खाने के बाद। आपका यूरिन भी टेस्ट कराया जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि कहीं यूरिन में शुगर तो नहीं आ रहा। इसके अलावा जो सबसे कॉमन टेस्ट है वो है HbA1c लेवल आपका टेस्ट कराया जाता है। और इसके अलावा एक टेस्ट होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट GTT। इसमें 75 ग्राम शुगर का लोड आपको ओरली दिया जाता है, यानी आपको खाने के लिए या पीने के लिए दिया जाएगा और घंटे घंटे बाद आपका ब्लड जो है निकाल कर उसमें टेस्टिंग की जाएगी कि शुगर का लेवल क्या है। तो इन सब में जो ब्लड का शुगर लेवल है वो बढ़ा हुआ आता है और फिर आपको डायबिटीज़ लेबल कर दिया जाता है। ये तो हुई जब आपको डायबिटीज़ हो गई तो आपके शुगर का लेवल बढ़ा हुआ देखकर आपको डायबिटीज़ लेबल किया गया। लेकिन आगे चलने से पहले हम जानते हैं कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, इनसाइड आवर बॉडी। ये जो शुगर लेवल बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है? तो हम सभी जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, स्टार्च डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में और ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और शुगर लेवल बढ़ता है। जब ब्लड में ये शुगर लेवल बढ़ता है तो हमारा ब्रेन उसको सेंस करता है और पेंक्रियाज को मैसेज देता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस करो। पेंक्रियाज इंसुलिन निकालता है। इंसुलिन हमारे बॉडी के सेल्स के ऊपर, खासकर मसल्स और लीवर के सेल्स के ऊपर एक्ट करता है। ये इंसुलिन हमारे सेल्स को ये बताता है कि जो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उसको सेल्स के अंदर जाने दिया जाए। सेल्स के जो गेट होते हैं वो खुल जाते हैं और ब्लड का शुगर जो बढ़ा हुआ है वो सेल्स जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड का शुगर लेवल डाउन हो जाता है। ये जो सेल्स के अंदर ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ ये सेल्स की एनर्जी के लिए यूज़ होगा, या अगर एक्स्ट्रा उसमें ग्लूकोज है और वो एनर्जी के लिए यूज़ नहीं हो पा रहा है तो उसको हमारा जो सेल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा फैट्स में। ये फैट्स जो है फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ फ्यूल हमारी बॉडी के लिए स्टोर हो जाते हैं। ये प्रक्रिया तो यहाँ तक तो ठीक। इंसुलिन के बगैर ब्लड शुगर एब्जॉर्ब नहीं होगा सेल। ऐसा जब बार बार होता है, बार बार होता जा रहा है और कई सालों से होता जा रहा है, जब भी खाते हैं हम हाई कार्ब्स खाते हैं, ब्लड का शुगर लेवल बार बार बढ़ता है, इंसुलिन बार बार उसको सेल्स में डालता है, सेल्स उसको एनर्जी के लिए यूज़ करता है या फिर स्टोर कर लेता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब सेल्स के पास एनर्जी के स्टोर्स यानी फैट्स भरपूर मात्रा में है और सेल्स को और एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, यानी और ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है। तो सेल क्या करता है? इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। इंसुलिन उसको मैसेज देता है कि ग्लूकोज एब्जॉर्ब करो, बट सेल्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो ऐसे में जो है ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, ब्रेन के पास दोबारा से मैसेज जाता है कि भाई ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है। इंसुलिन को और वो जो है निकालने में हेल्प करता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में और बढ़ाता है ताकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम होए। इंसुलिन बढ़ता है लेकिन सेल उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। बढ़े हुए इंसुलिन को भी सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ये जो सेल इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और ब्लड का ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, इसी को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 में इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है ज़्यादातर। तो ये
इंसुलिन रेजिस्टेंस है जो कि ब्लड के ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है और कंटिन्यूसली जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है और यही डायबिटीज़ है। और इसमें ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है और हम नाप क्या रहे हैं, यही बढ़ा हुआ ब्लड शुगर। लेकिन हम ऐसे टेस्ट की बात कर रहे हैं जो पहले ही डायग्नोज कर दें। तो आइए थोड़ा हम देखते हैं। अराउंड 15 साल पहले आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल था 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये कंसंट्रेशन के लिए इतना इंसुलिन निकलता था उसके प्रोपोर्शन में, और इतना इंसुलिन इतने ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए काफ़ी था। फिर 10 साल बीत गए। इस 10 साल के दौरान बार बार यही प्रक्रिया होती गई और सेल का रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया। सेल्स ने ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना कम कर दिया, तो उसके फीडबैक रिस्पॉन्स में इंसुलिन का कंसंट्रेशन पैंक्रियाज ने बढ़ा दिया। अब इंसुलिन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। ये इतना बढ़ा हुआ इंसुलिन का कंसंट्रेशन आपके बॉडी के ब्लड के शुगर के लेवल को मेंटेन कर रहा है, यानी ब्लड का शुगर लेवल उतना ही है, लेकिन इतने ही शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन का लेवल इतना बढ़ाना पड़ा। फिर आगे आते हैं कुछ 5 साल सपोज बाद में, ब्लड शुगर फिर भी वही है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंसुलिन का लेवल और ज़्यादा बढ़ गया है, करीब जो है 6 से 7 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। अब इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन इंसुलिन का चाहिए इतने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ तक आप देखिए ब्लड शुगर लेवल उतना ही है, लेकिन इंसुलिन का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, यानी कि सेल की रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है और उस नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज को रखने के लिए इंसुलिन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है, पैंक्रियाज को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन फिर अगले 5 साल के बाद अब ये बढ़ा हुआ इंसुलिन भी नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो इस स्टेज पर आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगेगा। लेकिन वहीं हम इंसुलिन को देखें तो उसका कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब इतना इंसुलिन, इतना बढ़ा हुआ इंसुलिन भी नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन नहीं कर पा रहा है और ये फुल ब्लोन डायबिटीज़ हो गई है। अब देखिए 15 साल पहले ब्लड ग्लूकोज लेवल ये था, इंसुलिन लेवल ये था, लेकिन उसके अगले 10 साल में इंसुलिन का लेवल बढ़ गया। और अगर यहाँ कहीं हम इस लेवल पे इंसुलिन को, अगर हम इसको इंसुलिन का मेज़रमेंट कर लेते हैं तो हमें यहीं पे आभास हो जाएगा, यहीं पे अंदाज़ा लग जाएगा कि इन जो सेल्स का रेजिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, और यहीं से हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि ये एक इंडिकेशन है कि आगे आने वाले टाइम में डायबिटीज़ की तरफ बॉडी जो है जा रही है। तो हम एक प्रॉपर एक्शन, एक अर्ली एक्शन हम इसी टाइम ले सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ पे जहाँ पे कि इंसुलिन का लेवल इतना बढ़ा हुआ है और इतना बढ़ा हुआ इंसुलिन का लेवल भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रहा है और ब्लड का ग्लूकोज लेवल भी बढ़ गया है। तो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं बॉडी के इंसुलिन लेवल को मेज़र करके कि बॉडी का इंसुलिन कंसंट्रेशन क्या है, और जो टेस्ट है वो है HOMA-IR। HOMA-IR स्टैंड करता है होम्योस्टैटिक मॉडल असेसमेंट फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। इसमें ब्लड का ग्लूकोज और बॉडी का इंसुलिन कंसंट्रेशन मेज़र करके जो वैल्यूज़ हमें मिलती हैं इनको एक इक्वेशन में डाल के हम एक रिज़ल्ट वैल्यू पे पहुंचते हैं और वहां से डिसाइड करते हैं कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस है तो कितना है। तो ये HOMA-IR एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही एक्यूरेट टेस्ट है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हमारी बॉडी में स्टार्ट हो रहा है और ये जो है इंक्रीमेंट्स में जाएगा, ये बहुत पहले ही एक आपको वार्निंग दे देता है, एक आपको बता देता है कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ होने वाली है। आप अपनी लाइफस्टाइल बदल सकते हैं, आप अपने ईटिंग हैबिट्स को बदल के अपने फ्यूचर में होने वाली डायबिटीज़ से आप बच सकते हैं। सेकेंडली, जो इंसुलिन हार्मोन है वो एक एनाबॉलिक हार्मोन है, वो जो एक्स्ट्रा शुगर होता है उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो जब ये इंसुलिन डीरेंज है, इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन वो जो बॉडी के एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट्स में तो कन्वर्ट कर सकता है, तो इससे हमारा जो लिपिड प्रोफाइल है वो भी डीरेंज रहता है। तो लिपिड प्रोफाइल और ये HOMA-IR दो ऐसे टेस्ट हैं जो कि काफ़ी पहले आपको बता सकते हैं कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ होने वाली है और आप अपने लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स को चेंज करके
फ्यूचर में होने वाली डायबिटीज़ से बचा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे दूसरों तक शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। तब तक स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।